Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. It's your English unit. ये आपका इंग्लिश का यूनिट है, ग्रेड हिफ्स लेवल सी। कौन सा यूनिट है? इंग्लिश ग्रेड हिफ्स लेवल सी। ओके, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपनी पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस, और मैंने आपको उसका वर्क भी दिया था, आपको अच्छे से आई होप समझ आ गया होगा। आज हम अपना दूसरा टेंस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा दूसरा टेंस है हमारा? पास्ट कंटिन्यूस। द वर्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट इट्स कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूस। देखें, वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में जारी था उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए फॉर्मूलाज इसके मैंने लिखे, जैसे कि आपको लास्ट क्लास में भी मैंने हर किसी के अलग अलग फार्मूला समझाए थे, इसी तरह मैंने इस क्लास में भी आपके लिए आपकी सहूलत के लिए लिखे। पहले हम लिखेंगे जो सिंपल हमारा फार्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। देखिए वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ या थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ। इसी तरह आई के साथ भी आप क्या यूज़ करते हैं? वॉज। और वर्क इनके साथ यूज़ होता है प्लूरल नेम के साथ, और ये इनको हम दोनों को क्या कहते हैं? वॉज वर्ब को। ये हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। नाउ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए प्लस आईएनजी मैंने क्यों बिल्कुल अलग करके लिखा है? देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे अगर वॉक है तो उसके साथ हम आईएनजी का खुद ऐड करेंगे। क्या करेंगे? वॉक की जगह ये क्या हो जाएगा? वॉकिंग। ओके, इसी तरह प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव का फॉर्मूला पढ़ते हैं कैसे? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे हैं वॉज वर, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नोट। अगर सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे, और अगर प्लूरल नाउन वगैरह हैं तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे? वर, और इनके साथ हम क्या ऐड करेंगे? नोट। ओके, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे। वही रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? नेगेटिव का। अब हम अगर अपना इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखें, वॉज या वर्ब जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उनमें से एक वर्ब जो हमें नीड होगा, जैसे सिंगुलर के साथ अगर वॉज लग रहा है तो आप वॉज को बाहर सबसे पहले लिखेंगे। अगर प्लूरल का बना रहे तो वर्ब लिखने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये याद रहे स्टूडेंट्स, आप लोग को क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, वरना आप लोग का ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है। अब इसी तरह एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं, देखें। शी हमारा, देखिए अब जो हमने सिंपल का फॉर्मूला रखा था सब्जेक्ट क्या है? शी, हमने शी लिखा। अब वॉज वर, जैसे मैंने आपको समझाया था सिंगुलर के साथ वॉज आएगा और प्लूरल के साथ वर। तो अब हमारे पास शी क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो क्या आएगा? वॉज। ओके, शी वॉज। देन क्या है हमारे फॉर्मूला में? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखें रीड वर्ब की फॉर्म है, इसके साथ हमने क्या लगाया है? आईएनजी। रीडिंग हो गया, शी वॉज रीडिंग। अब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बुक। शी वॉज रीडिंग अ बुक। अब ये क्या हो गया है? आपका सिंपल का फॉर्मूला, और सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह मैंने आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए मैंने सिंपल में ही एक सिंगुलर का सेंटेंस बनाया और एक प्लूरल का। अब मैं आपको प्लूरल का दिखा दूं। सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया? दे। ओके, देन हमारा वॉज वर्ब में से जैसे मैंने वॉज का एक बनाया, अब वर्ब का एक आप लोग के लिए बनाया है। क्योंकि दे प्लूरल है तो हमने इसके साथ क्या लगाया? वर। दे वर। नाउ हमारे पास क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दे वर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। दे वर प्लेइंग हॉकी। ये दोनों हमारे क्या है? पास्ट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंसेस। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे जो कि है नेगेटिव। ओके, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नेगेटिव कैसे बनता है। ऊपर फॉर्मूला देखें आप नेगेटिव का। सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। ओके, अब क्योंकि सिंगुलर है तो अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे? शाबाश, वॉज। शी, ही के साथ हमने क्या लगाया? ही वॉज। अब इसके बाद हमने क्या लगाना है? नोट। शाबाश, इसके साथ हमने लगाया नोट। ही वॉज नॉट। अब हमारी आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, तो राइटिंग। देखिए राइट हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो हमने इसके साथ आईएनजी लगाया तो क्या हो गया? राइटिंग। ही वॉज नॉट राइटिंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। ही वॉज नॉट राइटिंग आ लेटर। ये हमारा क्या बन गया? नेगेटिव। शाबाश। अब हम अपने इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए, वॉज या वर में से हमने कोई एक लगाना था।
चूँकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो हमने इसके लिए क्या यहाँ बाय लगाया, वर। अगर यहाँ ही, शी या सिंगुलर नाउन होता तो हम क्या लगाते, वॉज। शाबाश। अब हम यहाँ पे प्लूरल है तो क्या लगाया, वर। देन हमारा देखिए यहाँ से हमने लिखा वर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, गोइंग। देखिए वर्ब की फॉर्म फर्स्ट क्या है, गो, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया तो गोइंग हो गया। वर दे गोइंग टू मार्केट, हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, टू मार्केट। वर दे गोइंग टू मार्केट, आफ्टर डेट क्या है हमारा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर हमने यहाँ लगाया अपना क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, वर दे गोइंग टू मार्केट। अब देखें आपको, आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने पास जो सिंपल को मैंने आपको लास्ट क्लास दी थी वो, और पास कंटिन्यूस, इन दोनों की आपने प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 41 पे आपने पास कंटिन्यूस के ये सेंटेंसेस बना के लिखने हैं अपनी प्रैक्टिस के हवाले से। और इसी तरह जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पास सिंपल समझाया था वो आप लोग ने किस में लिखना है, पेज नंबर 40 पे। शाबाश स्टूडेंट, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोग इस क्लास को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।